जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा अभी आज का जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स का पहला टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अच्छा, ओ लेवल्स का भी पोर्शन यहाँ पर इसके अंदर है जो कवर होगा, और ए लेवल्स है बेसिकली। जो कोर्स आउटलाइन मैंने सामने रखी हुई है, ए लेवल्स की कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्कशन पे जाएंगे तो हम डिस्कशन में ओ लेवल्स की बिल्कुल स्क्रैच से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कोर्स आउटलाइन के अंदर ये जो चीज़ें हैं मेरे पास, ये अगर आप देखें तो ये क्या है, ये सेंट्रल ऑफ टेंडेंसीज़ कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? सेंट्रल ऑफ टेंडेंसीज़, ठीक है। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है हमारे पास, वो क्या है? मीन, मॉड और मीडियन है। अच्छा, मैं अगर देखूं तो मेरे पास जो मीन, मॉड, मीडियन जो मेरे पास है, इसके अंदर हम बेसिकली मेजर्स हैं ये, मतलब डेटा जो आपको गिवन होगा, उस डेटा की मेजरमेंट हम किस तरीके से करेंगे, वो डेटा क्या है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये आप लोगों ने स्पेशली ए लेवल्स के बच्चों ने तो ओ लेवल्स में पढ़ा होगा। तो अगर हम मीन और मीडियन को देखेंगे, तो ये मीन और मीडियन दोनों क्या हैं? ये बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ लाइक एक एवरेज होता है। ये बिल्कुल मिडल की बात कर रहा होता है। मीन भी मिडल की ही बात कर रहा होता है और मीडियन भी मिडल की ही बात कर रहा होता है। तो बेसिकली ये मीन और मीडियन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो डेटा किस वैल्यू के गिर्द वो घूम रहा है। लाइक सेंट्रल वैल्यू उसकी क्या है, सेंट्रल वैल्यू, सारा का सारा डेटा उसका उसका सेंटर क्या है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम इसकी बात करें, मॉड की बात करें, तो मॉड बेसिकली क्या होता है? मॉड का मतलब ये है कि किसी भी सेट ऑफ डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीटिशन किसकी हो रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल डायरेक्टली तो हम इसको नहीं कह के सेंटर है, लेकिन ये है कि ये हम ये कह सकते हैं कि हाँ, सबसे ज़्यादा रिपीटिशन उसकी हो रही है, उसके एक स्पेसिफिक डेटा की हो रही है। तो वो एक प्रोमिनेंट डेटा बीच में आ जाता है कि हाँ यार, ये बिल्कुल एक किस्म का अब सेंट्रल कह लें, या इस ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटिशन इस चीज़ की हो रही है, तो ये भी सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी के अंदर ये चीज़ आती है। तो अगर देखें ना, तो अगर एक चीज़ ज़्यादा रिपीट हो रही है, तो वो सम सॉर्ट ऑफ एक आपको एक आइडिया दे सकती है कि हाँ भाई, कि किसके करीब बात हो रही है। तो एग्जैक्टली तो सेंटर ऑफ टेंडेंसी नहीं है, लेकिन ये आपको हेल्प करेगी सेंटर तक पहुंचने में, ठीक है। रिपीटेशन ज़्यादा हो रही है किसी नंबर की, तो वो आपको हेल्प दे देगी पास केसेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो वेरिएशन है, तो वेरिएशन में फिर हमारे पास रेंज है, ठीक है। रेंज आपको क्या बताएगी वेरिएशन की? मैं अगर बात करूँ, मैं यहाँ से ज़रा इसको क्लियर कर देता हूँ। देखें, इसी टॉपिक के अंदर ये जो नीचे है हमारे पास, तो ये क्या है हमारे पास? ये वेरिएशन है मेरे पास, ये चीज़ वेरिएशन है, ठीक है। तो वेरिएशन के अंदर क्या, अगर हम देखें तो रेंज की बात हो रही है। रेंज क्या होती है? लाइक कोई भी गिवन सेट ऑफ डेटा आपके पास अगर है, लेट्स सपोज 2, 3, 4, 8, तो अब इसकी रेंज क्या है? तो वो अब 8 से 2, तो टोटल जो वेरिएशन हम कहें ना कि 2 से लेकर 8 तक नंबर्स गए हैं, 2 से लेकर 8 तक, तो उसमें वेरिएशन कितने की हो रही है? 6 की वेरिएशन हो रही है, ठीक है। इस इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये भी वो रेंज की बात हो गई, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो डेविएशन भी अगर हम देखें तो डेविएशन क्या होता है कि वही बीच में वेरिएशन कितना आ रहा है, डेविएट वो चीज़ कितनी कर रही है। तो हम इसमें डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे तो फर्दर मजीद हम डिटेल में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इसी तरीके, अच्छा हम वापसी आते हैं मीन, मॉड, मीडियन के ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास अगर मैं इसकी बात करूँ मीन, मॉड, मीडियन की, तो मेरे पास दो किस्म का डेटा होता है। एक डेटा मेरे पास होता है अनग्रुप्ड डेटा होता है मेरे पास, अनग्रुप्ड डेटा मेरे पास होता है, ठीक है, सही। अच्छा, अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? अनग्रुप्ड डेटा जनाब इस तरह होता है कि सिर्फ 2, 4, 8, 1, 11, 10, ठीक है, 7, 9। अब आप देखें, ये बिल्कुल एक अनग्रुप्ड डेटा पड़ा हुआ है, कोई ग्रुपिंग नहीं हुई हुई ना, कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई अलाइनमेंट नहीं है, कोई लाइक ऐसे ही स्कैटर्ड पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये इस ग्रुप डेटा से हम मीन, मॉड, मीडियन किस तरीके से निकाल सकते हैं? एक तो हाँ, अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी होगी, जब भी आपके पास अनग्रुप डेटा पड़ा होगा, तो आपने सबसे पहले उसको क्या करना होगा? अलाइन करना होगा। बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में आपने उसकी अलाइनमेंट करनी होगी, असेंडिंग ऑर्डर में आपने उसकी अलाइनमेंट करनी होगी। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब है कि सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, देन उसके बाद उसके बड़ा नंबर आएगा, 4। अब यहाँ पे आप देखते जाएं अगर, तो 1, 2, 1,
2 4, फिर उसके बाद क्या है 7, फिर क्या है हमारे पास 8, फिर 9 10 11। अब ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल मैंने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसकी अलाइनमेंट कर दी है, ठीक है, बिल्कुल अलाइन कर दिया इनको। अब सेंटर, अब इसके अंदर, अब यहाँ हम इसके ऊपर देखते हैं मीन। अच्छा, मीन होता क्या है, अब ज़रा डिस्कशन में चलते हैं भाई। मीन होता क्या है? मीन का मतलब होता है कि हम सब का एवरेज ले लें, यानी कि जितने भी मेरे पास नंबर्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये जितने भी नंबर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं इन सब को ऐड कर दूँ और ऐड करने के बाद मैं डिवाइड कर दूँ टोटल नंबर से, टोटल अमाउंट, लाइक कितने नंबर्स हैं हमारे पास, सही। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो नंबर्स पड़े हुए हैं वो हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11, ठीक है। अपॉन कितने नंबर्स जनाब? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं मेरे पास, 8 नंबर्स हैं। तो इनको अगर प्लस करके डिवाइड करेंगे तो 6.5 का मेरे पास आ जाएगा, मीन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। मीन मेरे पास 6.5 आएगा। मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, मैं अनग्रुप डेटा का मीन निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला ज़हन में रख लीजिएगा। अच्छा, ये सारा का सारा जितना भी आपके पास पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा, इसको हम एक और इसके लिए भी वर्ड यूज़ करते हैं। बेसिकली जब भी डेटा आपके पास गिवन होता है और नंबर ऑफ़ डेटा पड़ा, ये अगर यहाँ देखें ना तो ये नंबर्स हैं, सारे के सारे नंबर्स हैं सारे के सारे, ये नंबर्स हैं। एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा, अब ये तो मीन आ गया हमारे पास। अब मीन के बाद हम जाते हैं, देखते हैं मीडियन की तरफ कि मीडियन क्या है। अनग्रुप डेटा की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। मीडियन का बेसिकली फार्मूला जो है वो क्या है हमारे पास, अगर मीडियन हमने अनग्रुप डेटा का निकालना होगा तो फार्मूला है n+1/2। अच्छा देखें, ये n किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट, एक और चीज़ मैं अभी बताना चाह रहा था लेकिन फ़िलहाल इसको पहले कर लें, फिर हम उसकी तरफ आते हैं। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नंबर्स कितने हैं आपके, ठीक है, टोटल नंबर्स कितने हैं। अच्छा, ये जो टोटल नंबर्स की मैं बात करूँ ना, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। टोटल, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, टोटल नंबर्स, तो टोटल नंबर्स को हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये रिपीटिशन कितनी हो रही है नंबर्स की, ठीक है। अच्छा, अब रिपीटिशन अगर मैं देखूं तो टोटल नंबर्स मेरे पास कितने हैं? वो मेरे पास हैं यहाँ पे सब 8 हैं। सो 8 और ये हो जाएगा मेरे पास 4.5। क्या हो जाएगा? 4.5। अच्छा, अब ये चूँकि मैंने 8 जो है वो एक नंबर रखा है यहाँ पे, ठीक है, और लाइक 8 एक नंबर है और ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब मैं डिवाइड करूँगा 2 से तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। 8 इज़ रिप्रेजेंटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ नंबर्स, लाइक ये कितने नंबर्स हैं, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किसी स्पेसिफिक नंबर की बात नहीं कर रहा है, टोटल क्वांटिटी कितनी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4.5 का भी यही मतलब है। ये जो आपके पास हमारे पास 4.5 आया है, तो हमने 4.5 से भी इसको लोकेट करना है। लाइक 4.5 कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि 4.5 इन बिटवीन यहाँ पर कहीं पर है। तो इसका मतलब है कि 7 + 8/2 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/2, तो 7.5। तो 7.5 आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मीडियन हो जाएगा। मीडियन मीन्स कि ये सेंट्रल वैल्यू आपकी हो जाएगी इस डेटा की, ठीक है। तो अगर देखें तो हम ये देखें, अगर मीन को भी देखें तो ये 6.5 और 7.5 तो आसपास ही है। तो बेसिकली ये सेंटर की ही बात कर रहे थे कि सेंटर कहाँ है इसका डेटा का, ठीक है। अच्छा, ये तो चलें, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ बताता चलूँ। ये जो स्पेसिफिक मैंने एक डेटा भी चूज़ किया हुआ है, सेट रखा हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके अंदर देखें तो कोई रिपीटिशन नहीं हो रही किसी भी नंबर की, सही है। तो अगर रिपीटिशन किसी नंबर की नहीं हो रही है तो इसका मतलब है मॉड 0 है आपका। मॉड क्या है? मॉड 0 है आपका, ठीक है। और अगर रिपीटिशन होगी किसी नंबर की तो हम कहेंगे यार वो मॉड है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, अब जिस तरह मेरे पास ऐसा नंबर आ गया कि जिस तरह 7 और 8 था, तो मेरे पास जो मीडियन आया वो इन दोनों के बीच में था। इस वजह से मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। ऐसा लाजमी नहीं कि ऐसा ही हो, बाज़ वक़्त ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सपोज अगर यहाँ 4 आ जाता, अगर यहाँ पे 4 आ जाता, इस जगह पे 4 आ जाता, तो फिर मैं क्या करता? फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर मेरे पास ये है, फोर्थ नंबर मेरे पास ना, ये फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर इज़ 7 में फोर्थ नंबर है, तो मीडियन क्या होता? फिर मीडियन मेरे पास
7 हो जाता। ठीक है, सो बड़ा सिंपल है मीडियन बेसिकली। अच्छा, इसके अंदर दो फिर वो अलग तरीका भी है, एक जो आप सिखाया गया आप लोगों को कि हम इसको अलाइन अगर कर लें, एक मिनट ठहरें, ये चीज़ तो क्लियर हो गई मेरा ख्याल है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। मीन सिंपली है रॉ डेटा की हम इसको बात कर रहे हैं, हम अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, रॉ डेटा की बात कर रहे हैं कि हम सबको ऐड करेंगे, ऐड करके फिर डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी से, तो मीन आ जाएगा मेरे पास। और क्या कहते हैं उसको, और इसी फॉर्मूले को, अच्छा और जो चलें अच्छा जो मीडियन है उसमें क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसके बाद हम करेंगे, लेकिन दोनों के अंदर हमने इसको अलाइन करना है। मीन के अंदर इतना ज़रूरी तो नहीं है उसको अलाइन करना, मीडियन के अंदर हमने अलाइन करना, लेकिन कर लें ताकि फिर कोई मसला ना हो आगे। ठीक है, अच्छा तो अब एक और चीज़ देख लें, ये जिस तरह मैंने कहा कि हम इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो ये जो फार्मूला है वैसे मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर बार लगती है एक, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस फ्रीक्वेंसी एफ, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन ये हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और हमारे पास जो है भाई एन हो जाएगा। ठीक है, एन टोटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऊपर हो जाएगा, तो ये बेसिकली मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये सिंबल मीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा इसमें समझने की चीज़ ये है कि बाज़ वक़्त आपके पास जो अमूमन मैं समझाता रहता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास जब भी क्वेश्चंस होते हैं और उसके अंदर हमें कोई फार्मूला यूज़ करना होता है, तो फार्मूला के अंदर आपको सारी साइड्स लगानी होती, सारी साइड्स यूज़ करनी होती हैं। तो सारी साइड्स में ये है कि लाइक दोनों साइड्स और जो कुछ है वो सब यूज़ करना होता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 चीज़ें हैं, 1 2 3, तो इन तीनों में से कुछ भी अननोन आ सकता है, कुछ भी नोन और कुछ भी अननोन हो सकता है। ठीक है, तो 3 चीज़ों में से एक अननोन होगा, तो आपने सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर उसको पुट करना है और उसके बाद फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, जो मर्ज़ी करना है आपने सॉल्व कर लेना उसको। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। फिर मीडियन की बात करें, मीडियन का फॉर्मूला तो डिस्कस हो चुका है आपसे। अच्छा, मॉड की अगर हम बात करें तो मॉड तो सिंपल, जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि रिपीटिशन की जो मैक्सिमम रिपीटिशन होती है किसी भी डेटा के अंदर, उसको हम मॉड कहते हैं। क्या मतलब है भाई मैक्सिमम रिपीटिशन से? मैक्सिमम रिपीटिशन का मतलब ये है कि सर लिखा हुआ है 2 4 6 8 6 7। ठीक है, अब इसके अंदर अगर देखें तो मेरे पास 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, बाकी कोई रिपीट नहीं हो, तो 6 इसका मॉड होगा, 6 इसका मॉड होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसी के साथ ना एक और चीज़ मैंने वो क्लियर कर दी, इसी के साथ एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं आउटलायर। ठीक है, आउटलायर ये होता है बेटा कि अगर कोई सेट ऑफ डेटा आपके पास होता है ना, और सेट ऑफ डेटा के अंदर कोई चीज़ बहुत ही कोई अलग से लाइक वो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज आ जाए, तो उसको हम कहते हैं एक आउटलायर है। यानी कि आउटलायर है ये एक किस्म का लायर है, और ये अफेक्ट करता है आपके मीन को और आपके जो है वो मीडियन वगैरह को ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो मीडियन को इतना ज़्यादा नहीं करेगा। अच्छा, जिस तरह लेट्स सपोज मेरे पास डेटा है 2 5 8 और मैं कर देता हूँ जनाब 11 और 40। आप देखें ये जो 40 है ना, ये बहुत ही एक बिल्कुल ऑड नंबर आ गया सीक्वेंस के अंदर ना, ये जो सीक्वेंस चल रही थी आपकी वो बिल्कुल अलग नंबर आ गया, तो ये एक आउटलायर है मेरे पास। अब ये मीन को तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। ठीक है, मीडियन को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा ये, मतलब मीडियन पे इतना ज़्यादा इफेक्ट, क्योंकि मीडियन तो हम सेंट्रल नंबर की तरफ जा रहे होते हैं, तो सेंट्रल नंबर तो दोनों केसेस के अंदर देखें ना यही है। ठीक है, चाहे मैं इस जगह के ऊपर जो है वो बल्कि हाँ इस जगह पे मैं बेटा 12 रख दूँ, 13 रख दूँ, 15 रख दूँ, 100 रख दूँ, 200 रख दूँ, कुछ भी रख दूँ, सेंट्रल नंबर मेरे पास सेट है, तो यानी कि कोई इतना ख़ास इफेक्ट जो है ना इसका मीडियन के ऊपर नहीं होता। लेकिन मीन को जो है ना ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मीन के अंदर हमें क्या करना होता है, सबको ऐड करना होता है, ऐड करके डिवाइड करना होता है, तो उसको डिस्टर्ब, ये उसको आउटलायर उसको डिस्टर्ब करता है उस एवरेज को। ठीक है, और मॉड को तो करता ही नहीं, बिल्कुल मॉड पे तो कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता मॉड के ऊपर। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल यहाँ रख दी, एक सॉल्व क्वेश्चन है ये। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन है, और इसमें अगर देखें तो जो हमारी डिस्कशन हुई है उसके अकॉर्डिंगली एक डेटा है, एक सेट ऑफ डेटा है मेरे पास। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इसके अंदर निकालना है हमने, फर्स्ट पार्ट देखें तो मीन और स्टैंड डेविएशन की बात हो रही है। अच्छा, स्टैंड डेविएशन को फ़िलहाल हम लोग कर नहीं रहे, तो स्टैंड डेविएशन को फ़िलहाल आप छोड़ दें, स्टैंड डेविएशन को फ़िलहाल छोड़ दें आप। ठीक है, स्टैंड डेविएशन को फ़िलहाल छोड़ दें आप। अच्छा, हम पहला पार्ट क्या है, मीन है, तो मीन में जिस तरह आप लोगों को मैंने समझाया था क्या करना है, ये एक अनग्रुप डेटा है, एक रॉ डेटा है, तो हमने क्या किया, इन सब को ऐड किया, टोटल नंबर से हमने डिवाइड कर दिया जो आपको बताया था मैंने, सही, और ये मेरे पास एक मीन का आंसर आ गया जो उन्होंने कहा था।
अब इसके बाद जो दूसरी बात हो रही है, दूसरा जो इसका पार्ट है, दूसरा ये अगर देखें तो इसमें बात हो रही है कि स्टेट विच ऑफ द मीन, मीडियन और मोड यू कंसिडर वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज़ एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू रिप्रेजेंट द डेटा इन दिस केस। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो अगर देखें तो इस डेटा के अंदर एक आउटलायर है इस डेटा के अंदर ना, मतलब एक ऐसा नंबर है कि जो बहुत ज़्यादा अगर देखूं तो डिफरेंस पे है, और वो क्या है मेरे पास, वो 48 है मेरे पास। ठीक है, 48 बिल्कुल लाइक अगर मैं देखूं तो 10 से लेकर जो है बाकी नंबर्स अगर हम देखें तो 10 से मैं अगर यहाँ देखूं तो इन्होंने इसको अरेंज भी किया हुआ है, ये देखें अरेंज, ये अरेंज हुआ हुआ है, देखें 10 से लेकर 19 तक के जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, वो बिल्कुल करीब करीब नंबर्स हैं, बिल्कुल करीब करीब नंबर्स हैं। लेकिन 48 बहुत लाइक अलग अलग करके है, बहुत बहुत ही लाइक बहुत गैप से वो। ठीक है, तो एक आउटलायर है, तो आउटलायर आ गया है बीच में। तो आउटलायर अगर आ गया बीच में तो इसका क्या मतलब होगा कि मीन जो है वो बिल्कुल आपको एक्चुअल पिक्चर नहीं दे पाएगा। अच्छा, ये चीज़ हम ऑलरेडी इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं कि मॉड जो है वो भी आपको कोई इतना ख़ास कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता लाइक सेंटर ऑफ टेंडेंसी का। तो जो पीछे हमारे पास ऑप्शन बचा वो किसका बचा, वो मीन का बचा, सॉरी मीडियन का बचा। तो मीडियन जो है वो एक एक्चुअल पिक्चर देगा हमें इस सेंटर ऑफ टेंडेंसी की ना। या हम देख भी सकते हैं कि मीडियन हमारे पास क्या है, 15 है। मीडियन किस तरह 15 है, मैं अगर इस डेटा की बात करूं। अच्छा, एक मेथड तो मैंने आपको बताया जो हम यूज़ कर रहे थे, n+1/2, और अगर यहाँ पर मैं n+1/2 करूँगा तो n मेरे पास क्या है यहाँ पर, n बेसिकली टोटल नंबर्स कितने हैं, ये टोटल नंबर्स हैं 7 नंबर्स हैं, ये टोटल 7 नंबर्स हैं। तो 7 + 1/2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर कौन सा है मेरे पास, 1 2 3 4, तो ये मेरे पास आ गया मीडियन आ गया। ठीक है, इसके अलावा हम एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट डेटा यूँ करके पड़ा हुआ है तो मैं इसको यूँ भी कर सकता हूँ कि एक नंबर यहाँ से क्रॉस किया, एक यहाँ से क्रॉस किया, फिर एक यहाँ से क्रॉस हुआ, फिर यहाँ से क्रॉस हुआ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, बीच में रह गया 15। सो 15 मेरे पास क्या है, मीडियन है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। मॉड क्या है, मॉड रिपीटेड नंबर होता है, रिपीटेड नंबर जो है वो क्या है, मैक्सिमम रिपीटेड नंबर 10 है, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे कि मीडियन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर लास्ट पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये अगर देखें तो लास्ट पार्ट में क्या बात हो रही है, वो कह रहे हैं भाई जो बाकी दो आपने नहीं यूज़ किया तो उसकी रीज़न क्या है। रीज़न मैंने आपको बता चुका हूँ कि रीज़न क्यों हम लोगों ने वो क्यों यूज़ नहीं किया, उसको क्यों हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया। तो इन्होंने वही बात की है कि देखें मॉड जो है वो क्या है, मॉड वैसे ही मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। ठीक है, एज इट इज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ दिस डेटा। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा भी है यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन वैसे भी इसको हम इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते जब कंपैरिजन उस पर हम जा रहे होते हैं ना। अच्छा, मीन इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट बिकॉज, हाँ वो बता दिए, देखें सेंट्रल यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि एक किस्म का एक आउटलायर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर यहाँ से क्लियर हो गया और ऑड डेटा के ऊपर एक एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा सेट ऑफ डेटा होता है वो हमारे पास ग्रुप्ड डेटा होता है। ठीक है, ग्रुप डेटा का क्या मतलब है, ग्रुप का मतलब है बेटा कि ग्रुपिंग हुई हुई है। सही, क्या मतलब, किस तरह ग्रुपिंग हुई हुई है कि लेट सपोज मेरे पास ये इस तरीके से ग्रुपिंग हुई हुई है। लेट सपोज मेरे पास ये है, क्या कहते हैं इसको, कुछ भी है, एक्स कुछ भी है। अच्छा, ये जो है मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी होगी, दिमाग बिठा लीजिएगा, चाहे यूँ बना हो कॉलम, चाहे अगर यूँ बना हुआ कॉलम दो डेटा का, तो ये जो सेकंड वन वाला होगा ये फ्रीक्वेंसी होगा मेरे पास। ठीक है, अच्छा अब लेट सपोज मेरे पास ये डेटा इस तरीके से कि एक्स जो है कुछ भी है 2 4 1 0, और ये फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है 3 4 2, लेट सपोज चलो 4 कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन को बता रहा है, यानी कि जो नंबर 2 है वो क्या हुआ है, वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। नंबर 4 जो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। नंबर 1 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, यानी कि 2 2 2। सही, यानी कि ये वाला जो ये है, जो है ये 2 नंबर जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसी तरीके से 4 जो है, चलो इसको चेंज कर देता हूँ मैं, इसको 2 कर देता हूँ मैं, इसको 2। तो ये जो नंबर 4 है, ये वाला नंबर 4 है, ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। सही, यानी कि 4। इसी तरीके से नंबर 1 जो है वो नंबर 1, ये वाला नंबर 1 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, यानी कि 1 1। 0 जो है वो 4 दफ़ा रिपीट हुआ, 1 2 3 एंड 4। ठीक है,
अच्छा, ये तो अभी हमने यहाँ पे जो है एक ये चीज़ क्लियर हो गई है कि किस तरीके से इस टेबल का क्या मतलब होता है, ठीक है। जस्ट मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसी कोई लिंक वो नहीं है कि जनाब आपने इसको ऐसा करना होगा, नहीं नहीं, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है। दिस वन इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस वन इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कि किस तरीके से मैं टेबल को ग्रुप्ड डेटा है, ये ग्रुप डेटा को किस तरीके से मैं एक्सपेंड करके इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज ये जो ग्रुप डेटा मैंने ऊपर बनाया है, इस ग्रुप डेटा के अंदर लेट सपोज सवाल होता है आपसे, बेसिकली टेबल बनाया है, लेट सपोज सवाल होता है कि यार मीन निकालें, क्या निकालें, मीन। अच्छा, ये जो है आपका यहाँ पे कुछ भी हो, ये जो मैंने यहाँ बनाया ना एक्स ना, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बॉयज़ भी हो सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो ये इसको ट्रीट करेंगे एज एन एक्स, हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका मीन किस तरह निकलेगा, इसका मीन इस तरीके से निकलेगा कि जितने भी हैं ना, ये अगर मैं देखूँ तो ये f इंटू एक्स हम निकालेंगे, ठीक है। यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी। टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है जनाब हमारे पास, 3 2 2 4, यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास मीन आ जाएगा। मीन को हम इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक्स के ऊपर बार, तो क्या आएगा हमारे पास, मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1.45, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मीन आ गया मेरे पास, ठीक है, ये मीन आ गया, सही। इसी तरीके से अगर यहाँ से हम बात करेंगे कि हमने मीडियन निकालना है, सो मीडियन का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, x + 1 अपॉन 2, और यहाँ पे ये टर्म, बेसिकली ये टर्म THS वैसे लिख रहा हूँ, सॉरी x नहीं है, सॉरी ये x नहीं है, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये n है, ठीक है। तो n + 1 अपॉन सेकेंड टर्म, ठीक है, टर्म है हमारे पास, तो ये टर्म बेसिकली इसके थ्रू निकलेगी, इस फॉर्मूले के थ्रू। तो अब n क्या है जनाब, 11 है, 11 + 1 अपॉन 2 12 हो जाएगा, 6, तो 6th टर्म है बेसिकली। तो 6th टर्म यहाँ से अब हम काउंट करेंगे, कहाँ से, ये अगर देखेंगे ये क्या है 3, फिर ये क्या हो गया 4 5, ठीक है। इसके बाद दिस इज 6th and 7th टर्म, तो इट मीन्स कि 6th टर्म यहाँ पड़ी हुई है, 6th टर्म यहाँ पड़ी हुई है। सो 6th टर्म यहाँ पड़ी हुई है, तो इस टर्म के ऊपर का जो नंबर होगा वो हमारा मीडियन होगा। मैं इसको थोड़ा ज़रा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारा होगा, ये हमारा क्या है, ये मेरे पास 1, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मीन है, 1 क्या है, सॉरी मीडियन है, 1 क्या है, मीडियन है मेरे पास। सही होगी बात जनाब, क्लियर हो गया, मीडियन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया वाया टेबल। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं मॉड की बात करूं तो मॉड मैंने आपको बताया था हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो मेरे पास क्या है इस वक्त यहाँ पर, अगर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, 4 इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो इसके फ्रिक्वेंसी के आगे जो नंबर डला हुआ है 0, वो मेरा मॉड होगा। तो मॉड क्या आ रहा है जना, मेरे पास 0, मेरे पास मॉड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि किस तरीके से हम टेबल से, जो कि ग्रुप डेटा है, हम उससे किस तरीके से मीन मॉड मीडियन निकालते हैं। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। अगर टेबल लेट सपोज मेरे पास यूँ होता है, अगर टेबल के अंदर क्लासेस बनी होती है, टेबल में क्या बनाती है जनाब, क्लासेस, ठीक है। क्लासेस का मतलब क्या, यूँ करके x इज़ ग्रेटर दैन 1, x इज़ लेस दैन 3, ठीक है। इस तरीके से x इज़ ग्रेटर दैन, फिर यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, x इज़ लेस दैन इक्वल टू जनाब 5 कर देते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाती है। ये मेरे पास लेट सपोज गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, ठीक है, जो भी। अच्छा, अब इस तरह की टेबल जिसके अंदर क्लासेस होंगी, अगर यहाँ देखें तो ये सिंगुलर था, इसमें क्लासेस नहीं थी, यहाँ पे क्लासेस नहीं थी, इस पर बिल्कुल सिंगुलर एक मेरे पास था, इसके अंदर क्लासेस नहीं थी, ठीक है। अगर लेट सपोज मेरे पास क्लासेस आ जाती हैं तो फिर क्लासेस वाले को मैं किस तरीके से करूँगा, एक मिनट है, ये जो टेबल था ये वाला, ये सिंगुलर टेबल से, इसमें क्लासेस नहीं थी, इसके अंदर यहाँ पे क्लासेस आ गई हैं हमारे पास। और फ्रीक्वेंसी भी लेट सपोज मेरे पास है, इसकी 4 है, इसकी 5 हो, तो फ्रीक्वेंसी का तो टेबल इसी तरीके से चलता रहेगा। इसके अंदर मुझे ये x जो है ना, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये x, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ना x की रो बनानी पड़ेगी,
एक्स की रो बनानी पड़ेगी, ठीक है। प्रोसेस उसके बाद सारा सेम है। अब एक्स किस तरह बनेगा, एक्स का मतलब है एक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है। सो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 + 3 इज़ 4, 4/2 इज़ 2, फिर 3 + 5 इज़ 8, 8/2 इज़ 4, ठीक है। तो एक्स आ गया। अब एक्स आ गया आपके पास, बस अब उसके बाद सारा का सारा ये वाला प्रोसीजर होगा, ये जो कुछ किया सारा ये प्रोसीजर होगा, सारा ये प्रोसीजर होगा, ठीक है। क्लियर है भाई? अच्छा चलें, ये तो चीज़ क्लियर हो गई है। मीन, मॉड, मीडियन वाया फॉर द ग्रुप डेटा एंड फॉर द अनग्रुप डेटा, दोनों के लिए हमारी इसके ऊपर डिस्कशन हो गई है। अब इसी के अंदर तो एक एग्जांपल इसकी देखते हैं ज़रा। अच्छा, ये मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखी है, सॉल्व्ड एग्जांपल है। और इस सॉल्व्ड एग्जांपल के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखें ये एक टेबल गिवन है, और इस टेबल के अंदर अगर देखें ग्रुप डेटा ग्रुप्ड हुआ है, डिफरेंट क्लासेस इसके अंदर बनी हुई हैं। अगर आप देखेंगे ना, देखें ये क्लासेस बनी हुई है, डिफरेंट क्लासेस बनी हुई है, डिफरेंट क्लासेस बनी हुई है इसके अंदर, डिफरेंट क्लासेस इसके अंदर बनी हुई है। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि 120 पीपल, तो 120 पीपल का ये मतलब है कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो है ना, जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है, रिपीटिशन ऑफ डेटा हो रहा है, डेटा टोटल है वो 120, तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ 120। सॉरी। अच्छा, अब इसमें जिस तरह मैंने आपसे कहा था बच्चों कि सेकंड कॉलम जो होगा ना, सेकंड रो जो होगी, सेकंड रो जैसा नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे सेकंड रो है इस टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर सेकंड रो हमारे पास नंबर ऑफ पीपल है, वो फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ ये देखें फ्रीक्वेंसी, इन्होंने इसको फ्रीक्वेंसी बनाया है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो सैंपल हमारे पास गिवन है। अच्छा, अब अगर देखें तो फर्स्ट जो है वो है क्लासेस, ठीक है। हमारे पास एक्स नहीं है, मैंने क्या कहा था कि जब नहीं होगा तो फिर हम उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो आप ये देखें, ये तमाम जो क्लासेस हैं इन सब के इन्होंने मिड पॉइंट्स निकाले हुए हैं। और क्यों निकाले मिड पॉइंट्स, ताकि इनको एक्स मिल जाए। ये सब एक्स हैं, ठीक है, सब एक्स हैं, ठीक है। अगर आप देखिए ना तो ये इन्होंने मिड वैल्यू जो निकाली ये क्या है, ये एक्स है, ठीक है। एक्स आ गए। अब एक्स आने के बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, अच्छा इसको फिलहाल छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर जो इन्होंने किया है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लोगों ने किया है, इसको फिलहाल छोड़ दें, और इसको भी छोड़ दें, भी स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से कॉलम बना है। तो इसके बाद क्या होगा, ये एफ इंटू एक्स, यानी कि 4 इंटू 13, 4 इंटू 13, 24 इंटू 30.5, 38 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो ये सारा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसको एफ एक्स, दिस इज़ एफ एक्स, देखें ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है। एफ एक्स का सम जो होगा वो समीशन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का सम समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो देखें वही फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एन की जगह इन्होंने समीशन ऑफ एफ कर दिया, तो बात एक ही है, कोई इतना मसला नहीं है इसके अंदर। और देखें ये मीन हमारे पास आ गया। तो बेसिकली अभी आप लोगों ने सीखा वो यही सीखा कि हम ग्रुप डेटा के टेबल से किस तरीके से हम मीन, मॉड, मीडियन निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इस सवाल में उन्होंने मीन पूछा था, तो भाई ये मीन आ गया। सवाल आ सकता है अगर वो मॉड की बात करेंगे, तो मॉड जो है वो कहेंगे जनाब कि कौन सी क्लास जो है वो मॉड है, कौन सी क्लास मॉड है। तो मॉड यहाँ पे 38, ये वाली जो है ना मॉडल क्लास है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है, तो ये आपकी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास आपकी ये वाली है, ठीक है। और मीडियन की अगर बात करेंगे तो मीडियन मैंने आपसे कहा था कि n क्या फॉर्मूला क्या है, n+1/2, n+1/2 टर्म। तो n कितना है हमारे पास, 120 + 1/2 जो कि हो जाएगा 121, यानी कि 60.5 होगा। आई गेस यही होगा। तो 60.5 को फिर हम यहाँ से देखते हैं कि वो 60.5 ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं सर्च करता हूँ यहाँ से, 4 दिस 28 हो जाएगा। ये 28 + 38 कितना होता है, ये 28 + 38, तो ये 66 होता है। तो इसका मतलब है कि जो ये 38 को जब मैं ऐड कर रहा हूँ, 38 को जब मैं ऐड कर रहा हूँ, 38 से पहले क्या डेटा था, 28 था, और जब ये ऐड हो गया तो बात कहाँ चली गई, 66 पे चली गई। तो इट मीन्स कि 60.5 जो है, 60.5 टर्म जो है वो यहाँ पर है, इस जगह पर है। तो इसके सामने वाली जो क्लास होगी, मीडियन आपका यहाँ पड़ा होगा, मीडियन यहाँ होगा आपका। क्लास के अंदर अगर बात करें तो मीडियन यहाँ पड़ा होगा। क्लियर होगी बात है, मीडियन की भी डिस्कशन हो गई, मीडियन भी, आई होप मीडियन भी क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास ना कुछ और चीज़ें डिस्कस हुई हैं। ये अगर देखूँ यहाँ पे, एक मिनट ठहरो,
यहाँ पे अगर हम देखें तो वेरिएशन, अभी हम वही डिस्कशन हम कर रहे थे, मीन मॉड मीडियन की हम डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, अब हम वेरिएशन की तरफ आते हैं। वेरिएशन के अंदर देखें रेंज की जो डिस्कशन है, रेंज क्या है। रेंज मैंने आपसे कहा था कि हाईएस्ट, कोई भी ग्रुप ऑफ डेटा होता है तो उस ग्रुप ऑफ डेटा के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से लोवेस्ट को हम माइनस करेंगे तो मेरे पास रेंज आ जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज 4 है, ये खैर मैं अभी पहले समझा भी चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाती है, यहाँ पे 1 हो जाती है, बीच में लेट्स सपोज 0 हो जाती है। ठीक है, तो हाईएस्ट क्या है 10 है और लोवेस्ट क्या है 0 है, तो रेंज मेरे पास क्या आ गई 10 आ गई। ठीक है, तो बेसिकली रेंज का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप हाईएस्ट माइनस मिनिमम करते हो तो रेंज आ जाती है आपके पास। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा है इसके में। इसी तरीके से इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करें तो इसके अंदर भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। तो अच्छा, अब इस इंटर क्वार्टाइल को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अब इसके अंदर अब जो चीज़ होती है, एक होता है अपर क्वार्टाइल, जो भी सेट ऑफ डेटा आपके पास गिवन होता है उसके अंदर एक चीज़ होती है, अब एक होता है अपर क्वार्टाइल, एक होता है लोअर क्वार्टाइल और एक होता है मीडियन। तो अपर क्वार्टाइल जो है, अपर यू से ना, अपर क्वार्टाइल, यू भाई ऐसा ही लिखा है मैंने यार, अपर क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला होता है, जिस तरीके से अभी आपने चेक किया कि हम मीडियन को किस फॉर्मूले से निकालते थे, तो अपर क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 3/4 और n+1 टर्म। ठीक है, ये अपर क्वार्टाइल है। लोअर क्वार्टाइल क्या होता है हमारे पास 1/4 n+1 टर्म। और मीडियन जो है आपका वो क्या होता है, मीडियन तो आपको पता है, अभी हमारी डिस्कशन बहुत अच्छी खासी हो गई इसके ऊपर। 1/2 n+1 टर्म, ये मेरे पास क्या होता है, ये मीडियन होता है। अच्छा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपकी है वो जब आप करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और मीडियन, उसके फार्मूलाज अलग हैं। ठीक है, ये वहाँ अप्लाई नहीं होंगे। उसके अलावा बाकी जगह जहाँ पर आपको अपर, लोअर और मीडियन की ज़रूरत होगी तो आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके और इंटर क्वार्टाइल रेंज अब क्या होती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल करेंगे तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो है इससे ये आपको टर्म्स देंगे और ये टर्म्स देने के बाद फिर हम इसके थ्रू जो है उस वैल्यू तक पहुंचेंगे जो एक्चुअल हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, मैं अभी इसके लिहाज से मैं आपको अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, एग्जांपल है ये, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 जो भी है, बहरहाल एक इन्होंने हमें एक टेबल दे दी है और उस टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे, ये टेबल है हमारे पास, क्लासेस दी हुई हैं 3000 से 7000, देन सो ऑन क्लासेस हैं, फिर नंबर ऑफ़ स्टेडियम्स का मतलब फ्रीक्वेंसी, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है यहाँ पे। और फ़िलहाल इसको छोड़ दें, इंस्टाग्राम की हम बात नहीं कर रहे हैं, फ़िलहाल हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलेट द एन एस्टिमेट, थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन। ठीक है, तो मीन की बात हो रही, मीन निकालना है, तो मीन किस तरह निकालना है, देखें वही बात कि देखें क्लास है, क्लास इंटरवल है, तो इसका मतलब है मिड पॉइंट तो निकालना ही है हमें बीच में से इसके ना। अच्छा, इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा, एक मिनट ठहरें, होल्ड करें, नहीं इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, होल्ड करें एक मिनट, इसको छोड़ दें फ़िलहाल, इसके अंदर मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट फ़िलहाल छोड़ दें, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसमें जो समझाना चाह रहा हूँ हम उसकी तरफ आते हैं। और इसके अंदर देखें, ये तो हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एस्टिमेट मीन भी चलें, जो है इसका जो तरीका है एस्टिमेट मीन के लिए, एक मिनट होल्ड करें, मैं आपसे दूसरी शीट इसकी शेयर करता हूँ। अच्छा, ये इसकी दूसरी शीट आ गई है। ठीक है, तो दूसरी शीट को आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन तो इसको तो फ़िलहाल छोड़ दें आप। और हमारे पास अगर ये देखें तो जिस तरह मैंने कहा था ना कि वही है कि ये मेरे पास क्या कहते हैं इसको, क्लास इंटरवल्स है मेरे पास, और मीन की बात हो रही है। वो बेसिकली जो फर्स्ट वाला जो इन्होंने ये वाला टेबल बनाया था ना, ये टेबल अकॉर्डिंग टू द लाइक फॉर द हिस्टोग्राम इन्होंने ये बनाया था, तो थोड़ा डिफरेंट, तो उसके कॉन्सेप्ट हम बाद में आएंगे। अच्छा, यहाँ पे कैपेसिटी, ये क्लास इंटरवल्स है, मिड वैल्यू मैंने कहा था निकाली इन्होंने। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, और ये एफ आ गया हमारे पास, ये पूरी डिस्कशन पहले हो चुकी है। सम ऑफ एफ निकालेंगे, सम ऑफ एफ निकालेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मीन आ जाएगा।
समझ आई बात? ठीक है, तो ये सिंपल था, मैं स्पीड में ऐसे से गया क्योंकि हमारी इस पे पहले डिस्कशन हो चुकी है। अभी समझाना कुछ और जा रहा हूँ मैं। अब इसी के अंदर इसी के अंदर इनका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन बहरहाल तो इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें मीडियन की बात कर रहे हैं। देखें, अगर हम देखें यहाँ पे मैंने ये देखें, ये मीडियन है। टेबल ये वो कह रहे हैं कि क्लास बताएं, द क्लास इन द टेबल कंटेन्स द मीडियन। मीडियन कहाँ पर होगा? तो मीडियन के लिए मैंने आपको क्या कहा था, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीडियन के लिए? मैंने कहा था आपसे कि n+1/2 टर्म। ठीक है, ये देखें, इन्होंने भी वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है, ये देख रहे हैं, ये देखें 65th टर्म आ गई है। उस 65th टर्म को इन्होंने सर्च किया। ठीक है, तो 65th टर्म कहाँ पर है? 65th टर्म जो है ना वो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। ठीक है, देखें 40 है पहली वाली 40, और सेकंड जो है टर्म है वो क्या है? सेकंड 30। तो 40 + 30 क्या होगी? 70। तो इट मीन्स के 65th टर्म वो यहाँ पर इस जगह लाई कर रही है। तो इसकी क्लास कौन सी है? 8000 से 12000। ये रही 8000 से 12000 इसकी क्लास है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये तो चलने पहले भी डिस्कशन हुई है। इसके बाद जो और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ इसको ज़रा समझिएगा गौर से। यहाँ पे मैं आपको अभी वो तीनों चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करके देता हूँ जो हमने अभी पीछे डिस्कस की। इसके अंदर सवाल, उसका पहला सवाल उसका सवाल ये है, उसको चाहिए लोअर क्वार्टाइल। उसको चाहिए क्या? चाहिए लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको पीछे अगर देखें तो मैंने आपको बताया था n+1/4। ठीक है, और ये टर्म, तो देखें इन्होंने भी यही किया हुआ है यहाँ पे n+1/4 टर्म। तो 33rd टर्म हमारे पास आएगी, 33rd टर्म हमारे पास आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो कहता है अपर क्वार्टाइल, तो अपर क्वार्टाइल के लिए इसके अंदर तो नहीं है लेकिन मैं अप्लाई करूँगा अगर अपर क्वार्टाइल के लिए, तो क्या हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके थ्रू अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, 130 + 1 = 131 एंड इनटू 3 में करता हूँ और डिवाइड करता हूँ उसको मैं 4 से, तो ये हो जाएगा 98.25। तो 98.25 कहाँ आएगा? ये 40 है हमारे पास, 40, फिर ये क्या है 70, 30, 40 + 30 70, और 70 + 18 क्या हो जाएगा मेरे पास? 70 + 18 88 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जब 34 ऐड करेंगे तो +34 तो ये 122 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? अपर क्वार्टाइल की इसकी जो टर्म है वो 98 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 98 पॉइंट समथिंग यहाँ लाई कर रही है। तो इट मीन इसके सामने जो क्लास है ये वाली क्लास मेरी क्या होगी? 23,000 और 42,000 की जो क्लास है ये मेरी अपर क्वार्टाइल मेरी इस जगह पर पड़ी हुई है। ठीक है, मीडियन निकाल चुके हैं, लोअर क्वार्टाइल निकाल चुके हैं। ये लोअर क्वार्टाइल है, ये मीडियन है, और ये अपर क्वार्टाइल है। इस तरीके से हम निकालेंगे। अच्छा, ये तो चूँकि क्लासेस हैं, हम क्लासेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्लासेस के अलावा जब नंबर्स होंगे तो उसमें जब इंटर क्वार्टाइल ये आपसे पूछेगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे? इस तरीके से अपर लोअर क्वार्टाइल निकाल के फिर हम उसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास उसका इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये सारा मैंने मिटा दिए। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सारे टॉपिक्स ये वाले हो चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ रह गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने देना है अभी आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट के बाद, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन एक सिंपल एक फार्मूला है जिसको आपने जहन में रखना है। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली टेबल के अंदर आप कॉलम्स बनाएंगे और फिर उसको उस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। मैं देता हूँ, इसका फार्मूला लिखता हूँ अभी। अच्छा, ये फार्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का, और इस फार्मूले में अगर आप देखें तो जो टेबल हम बनाते हैं, पीछे हम लोगों ने जो टेबल्स बनाए हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है। देखें, ये जो चीज़ है ना, ये इसका मतलब होता है समीशन, ये मतलब सम, इसका मतलब होता है समीशन, सम लेना होता है। अगर ये इधर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि सारे के सारे जितने भी एक्स होंगे, x1, x2, x3, x4 जो भी है, उन सब का जो है ना समीशन हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये उन सब के सम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर ये चीज़ यूँ लिखी हुई है, इसके साथ लिखी हुई है x² के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो है ना वो इसको हम यूँ स्क्वायर ले लेंगे। ठीक, तो नहीं, ये इक्वल नहीं होंगे, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे कि x² का एक, जिस तरीके से अभी आपने पीछे हम लोगों ने एक टेबल बनाया